साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धनरिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संगत जी दासिक विचार रखिएगा, आशा जी प्रमाण करिएगा। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सत्संग जी आत्मा जब इस मानव शरीर में आती है तो चेतन हो जाती है। सत्संग जी अगर इस मानव रूप में आने के बाद भी चेतन नहीं हुई सत्संग जी, ये परमात्मा की अंश है। और ये मानव जीवन का उद्देश्य केवल सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस परम दात को, इलाही दात को, परमात्मा को देखना, जानना, समझना, यही कर्म हमारा रह जाता है शेष। बाकी कर्म तो कहते हैं संत महापुरुष की सारी योनियों में होते आ रहे हैं। निद्रा भोजन भोग भय ये सम पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अभी ये चेतन सत्ता मिली है साधन के रूप में। कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें परलोक संवारा। साधन का मतलब सत्संग जी होता है सुविधा, आसानी। किसी कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमें साधन मिल जाता है तो काम बहुत ही सरल और सस्ता हो जाता है। जैसे उदाहरण पे समझें तो एक नन्ही सी चींटी सत्संग जी एक नदी को, एक नाली को पार नहीं कर सकती, लेकिन सत्संगत जी जब वो साधन के रूप में किसी इंसान के शरीर के कपड़े के ऊपर बैठ जाती है तो सत्संगत जी वो चींटी सागर भी पार कर जाती है। अगर वह इंसान एरोप्लेन में बैठ जाए तो वो पार कर जाती है। सत्संगत जी ऐसे ही आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती हुई, सफ़र करती हुई, तमाम दुख परेशानियों को सामना करते हुए, कीड़े मकोड़े, गधा, सूअर, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, कितने जो आँखों से देखे हैं, नहीं देखे हैं, सभी के अंदर से प्रवेश करती हुई, रोती गिड़गिड़ाती इस अंतिम पड़ाव तक पहुँची है सत्संग जी। इसे कहते हैं सतगुरु कि मानव जीवन है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी 84 वाली पारी गई। सत्संग जी जो 84 लाख योनियों में कर्म बने थे, कृपा बनी थी, अगर इस मानव जीवन में उसे सदुपयोग में नहीं लाया गया तो फिर वहीं पहले सीढ़ी पे ही जाके रुकना पड़ेगा जहाँ से शुरू हुए थे। इसलिए बार बार महात्मा, संत, महापुरुष, सतगुरु चेतन कर रहे हैं कि आओ इस खालिक मालिक परमात्मा भगवान गॉड वाहिगुरु जो भी नाम से आप इसी शक्ति को संबोधित करते हैं, इसको सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझ लो, जान लो, देख लो। अपने इर्द गिर्द हर जगह जो बखान किया जाता है वेदों पुराणों में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये परम ब्रह्म परमात्मा कण कण में व्याप्त है। कहते हैं कि खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरण की ठौर। सत्संग जी इस परमात्मा के बिना कहीं कोई ब्रह्मांड पूरा सुई के नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं है। कहीं भी स्थान जहाँ परमात्मा नहीं है। तो बात ये होती है कि अगर परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं।
सत्संग जी अगर दास कहे कि दिखता तो परमात्मा ही है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा कब होता है? जब ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। सत्संग जी भगवान श्री शंकर जी उमा पार्वती जी से कहते हैं कि कहो उमा मैं अनुभव अपना, सत्य हरि जगत भजऊ सब सपना। माता पार्वती जी से उमा से कहते हैं कि हे पार्वती उमा सुनिए, जब इस जीवन में मन के अंदर पार ब्रह्म परमात्मा की ज्योति जग जाती है तो ये संसार मिथ्या, जगत झूठा लगने लगता है और झूठा ही है। कहते हैं कि जो दिखता हो सकल विनाशी, जितना इन आँखों से, संसार की आँखों से दिखता है सब मिटने वाला है, क्षणभंगुर है, एक न एक दिन इसे मिट जाना है। यहाँ तक कि सूरज चाँद सितारे धरती ये सभी मिटने वाले हैं, इनकी भी एक लिमिट है सत्संग जी। लेकिन ये परमात्मा जो सतगुरु ने दिखाया, जनाया, कण कण में व्याप्त है, अखंड है, अडोल है, अथाह है, अजर है, अविनाशी है, जो किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, हवा से उड़ाया नहीं जा सकता, ये हर जगह एक समान व्याप्त है। यही सृष्टि को पूरे चला रहा है, कायनात को चला रहा है, सभी को भोजन यही पहुंचा रहा है, पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है सत्संग जी। जहाँ हमारी निगाहें मन नहीं पहुँच पाता, कोई सुराग नहीं होता, कोई साधन नहीं होता, मिट्टी के अंदर वहाँ तक भी ये उनको आहार पहुँचा देता है। गर्भ के अंदर हमारे बस की कोई बात नहीं होती है, लेकिन वहाँ भी ये जाके पूरी सुरक्षा के साथ बच्चे का पालन करता है। हर जीवन में सत्संग जी ऐसा परमात्मा किसको प्यारा न हो। जब हम माया से जुड़ जाते हैं सत्संग जी तो परमात्मा की जो सुध-बुद्धि है वो खो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि माया से ऊपर उठना है। माया हमारे साधन के लिए बनी है, जीने के लिए बनी है, आसानी के लिए बनी है। जैसे किसी कहते हैं कि कोई ट्रेन अगर मान लीजिए किसी खास स्टेशन से खुलती है और लास्ट स्टेशन तक जाना है तो बीच में उसके बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशन जंक्शन पड़ते हैं जो सुंदर भी होते हैं, मनमोहक भी होते हैं, लेकिन उसका गंतव्य स्थान अंतिम पड़ा होता है। कुछ देर के लिए बीच में ट्रेन रुकती है और फिर चल देती है। ऐसे ही आत्मा का सफ़र भी है, कई रूपों में विभाजित है, लेकिन यहाँ रुकने का चांस नहीं है, क्योंकि हमारी जो अंतिम सीढ़ी है वो मोक्ष की तरफ लेके जाती है। परमात्मा कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मेरे इस निराकार रूप का दर्शन कर लेता है सतगुरु की कृपा से, उसके जीवन मरण के बंधन टूट जाते हैं सत्संग जी। इसीलिए दास भी प्रार्थना विनती आप सभी महात्माओं से करेगा कि जिनके पास भी ये बातें विचार पहुंच रहा है तो अब भी वक्त है। कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। कहते हैं कि सत्संग जी अब नहीं, अगर आप सांसों के रहते हुए नहीं इसको जानोगे तो फिर 84 लाख योनियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आज समय का सतगुरु रहबर इतना दयालु है, कृपालु है कि सभी को जाति मजहब के बंधन को तोड़कर, भ्रम भुलेखों को तोड़कर, पाखंड को तोड़कर सभी को ज्ञान देने की अवहेलना आह्वान कर रहा है कि आओ इस परम ज्योति को जान लो। सत्संग जी पहले के ज़माने में उच्च वर्ग के लोगों को ही ये ज्ञान वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था, करोड़ों लोगों में किसी किसी को मिलता था। लेकिन आज परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में अवतार लेकर हर इंसान को मुक्त करने के लिए जगह जगह सत्संग का, सेवा का, सिमरन का सहारा देकर मोक्ष करने की कृपा कर रहा है सत्संग जी। फिर भी अगर हम चूक जाएं
तो ये परमात्मा की दोष नहीं है, क्योंकि ये दोष हमारा ही होगा साध संगत जी। तो दास भी आप सभी महापुरुषों से यही कहेगा कि इस मालिक को जान लो, जिसको पूज पूज के पूरी उम्र गंवा दिए लेकिन इसको देख नहीं पाए। क्षण मात्र में ही ये दिखा रहा है, केवल आपको इस दर पे आने की देर है, क्योंकि आपकी दिशा गलत है, इसीलिए दशा बदल नहीं पाती। जैसे कि उदाहरण महात्मा देते हैं कि एक बहन जी का हार पानी में परछाई उतर रही थी, जबकि पेड़ पे हार झटका से टंग गया था, उसकी छाया पानी में उतर रही थी। तो बहन जी पानी में बार बार हाथ डाल के उस हार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हार पानी में गिरा है, लेकिन उनके हाथ में बार बार कीचड़ लगता है, हार नहीं आता। सभी लोगों से बताती हैं कि मेरा हार देखो पानी में गिर गया है, लेकिन मैं जब भी उठाने जाती हूँ तो ये बार बार मेरे हाथों में कीचड़ ही आता है, हार नहीं आता। तो एक ज्ञानी महापुरुष वहाँ पे पहुँचते हैं, उन्होंने देखा इधर उधर, क्योंकि ज्ञानी चेतन होते हैं, संसार की तरफ उनका व्यवहार विचार अलग होता है। जब उन्होंने दिमाग लगाया, ध्यान लगाया कि बार बार प्रयास करने से हार आखिर में क्यों नहीं आता है, तो जब उन्होंने नज़र दौड़ाया तो हार ऊपर टंगा था पेड़ की डाली पर। उन्होंने दिखाया कि बहन जी आप गलत जगह ढूंढ रही हो, इसलिए ये हार नहीं मिल रहा। इसी प्रकार साध संगत जी परमात्मा को भी लोग ढूंढ रहे हैं, जंगलों में, वीरानों में, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में। परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन साध संगत जी क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमें इसकी पहचान नहीं है। हम उस राम को खोज रहे हैं जो राम आए और चले गए, उस कृष्ण को खोज रहे हैं जो आए और चले गए। साध संगत जी दास भी कहना चाहता है, क्या हमारे आजा बाबा जिस रूप में थे, क्या वो फिर से आ सकते हैं? साध संगत जी ऐसा नहीं हो सकता। वो तो आ चुके होंगे, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। इसलिए परमात्मा आने जाने वाला नहीं है, ये अजर है, में अविनाशी है, न जन्मता है न मरता है, सदा एक रस रहने वाला। इसलिए इसकी जब प्रकट होता है किसी रूप में तो अवतार बदल जाते हैं, किसी एक रूप में नहीं आता। दुर्गा रूप में आया, काली रूप में आया, लक्ष्मी रूप में आया, कृष्ण रूप में आया, परशुराम रूप में आया। हर युग में इसके रूप बदल बदल के आए हैं, और हम एक ही टेप को पकड़ के बैठे हैं कि वो तीर धनुष वाला राम चाहिए, मुरली वाला चक्र वाला कृष्ण चाहिए। साध संगत जी ये समय के पैगंबर आए और चले गए, अभी जो आएंगे किस रूप में आएंगे ये साफ तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो मालिक इस संसार को चला रहा है, जो सृष्टि को चला रहा है साध संगत जी, वो परमात्मा हमारे इर्द गिर्द हर तरफ उसी को लिखा गया है, उल्लेख किया गया है पुराणों में। किसी शरीर के विषय में नहीं लिखा गया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनि शरीरा, हरें सदा सज्जन भव पीरा। साध संगत जी ये जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब ये किसी न किसी रूप में अवतार देके उस अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा प्रकट होता है। अभी इस सतगुरु रूप में संदेश दे रहा है कि समझ जाओ, अगर नहीं संभले तो आगे भविष्य में यही रूप बदल के अवतार लेके किसी न किसी रूप में आएगा और उन्हें मार कर अधर्म को नाश करके धर्म का स्थापना करेगा। साध संगत जी तो दास यहीं से क्षमा प्रार्थी है, आप सभी के चरणों से क्षमा चाहता है, सुबुद्ध देना आगे के लिए कि कोई भी गलती हो उसे क्षमा करना। साध संगत जी बख्श लेना। परमात्मा आप सभी को, सतगुरु आप सभी को सारी खुशियाँ प्रदान करे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके विचार को शेयर लाइक करिएगा। साध संगत जी आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में जीवन बीतता जाए। जो खुशी आपसे मिलती है वो खुशी किसी धन दौलत से नहीं मिलती। साध संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।